ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर सर्जरी। ठीक है ना। देखो, जो सर्जरी होती है इट रिमेन्स द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहती है किसके लिए? सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स के लिए। ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ देम के लिए ये सर्जरी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। ठीक है ना। तो सर्जरी के जो है सेवरल रोल्स होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक रोल होता है, डायग्नोसिस में रोल प्ले करती है सर्जरी। रिमूवल ऑफ प्राइमरी डिजीज़ में रोल प्ले करती है सर्जरी। रिमूवल ऑफ मेट्स में रोल प्ले करती है सर्जरी। पेलिएशन में, प्रिवेंशन में और रिकंस्ट्रक्शन में रोल प्ले करती है सर्जरी। ठीक है ना। अच्छा, तो हम एक एक करके देखते हैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। तो डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग में रोल प्ले कैसे करती है सर्जरी? डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जो मेजॉरिटी ऑफ द जो कैंसर्स होते हैं ना, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इस्टेब्लिश्ड, जो देखो डायग्नोसिस इस्टेब्लिश्ड बिफोर अब सर्जरी ये है ना, तो सर्जरी से पहले पहले मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स में डायग्नोसिस इस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन कुछ केसेस में फिर डायग्नोसिस, सम केसेस में सर्जरी के बाद डायग्नोसिस इस्टेब्लिश की जाती है और सर्जरी के बाद फिर स्टेजिंग की जाती है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में सर्जरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस से सर्जरी से पहले पहले ही डायग्नोसिस हो चुकी होती है। लेकिन कुछ सर्जरीज़ में सर्जरी इज़ नेसेसरी, कुछ ट्यूमर्स में सर्जरी इज़ नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर। ठीक है। तो ये इससे देखें आपको सर्जरी की इंपॉर्टेंस का पता लग जाता है। ठीक है ना। अच्छा, लेप्रोस्कोपी देखो, लेप्रोस्कोपी कैन बी यूज फॉर इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी। ठीक है। लेप्रोस्कोपी कैन बी यूज फॉर इंट्रा एब्डोमिनल मास बोलो या फिर कुछ भी बोलो, उसकी बायोप्सी के लिए हम लेप्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे हमें क्या हो सकता है? एक तो इंट्रा एब्डोमिनल मास बायोप्सी भी मिल सकती है लेप्रोस्कोपिक जरिए, और इसमें क्या हो सकता है? नोड्यूल्स यानी कि मेट्स हम देख सकते हैं। पेरिटोनियल मेट्स हो गए और लिवर नोड्यूल्स हो गए, ये हम देख सकते हैं। ठीक है। किसके ज़रिए? लेप्रोस्कोपी के ज़रिए। ठीक है ना। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि डायग्नोसिस और जो स्टेजिंग है इसमें सर्जरी का एक रोल होता है। अच्छा, दूसरा रोल जो होता है रिमूवल ऑफ द प्राइमरी डिजीज़ में भी सर्जरी का एक रोल होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ द डायग्नोसिस, अब एक टर्म आपने सुनी होगी, रेडिकल सर्जरी। ठीक है ना। रेडिकल के साथ नाम लगा के फॉलो, रेडिकल कोलेक्टमी, रेडिकल मस्टेक्टमी आपने कुछ सुना होगा। ठीक है। कोलेक्टमी नहीं भी सुना है तो मस्टेक्टमी तो ज़रूर सुना होगा। अब रेडिकल का क्या मतलब है? इसमें रिमूव करते हैं हम, क्या रिमूव करते हैं? एक तो प्राइमरी ट्यूमर रिमूव करते हैं। इसमें 3 चीज़ें याद रखें रेडिकल में। एक प्राइमरी ट्यूमर है, नंबर 2 ट्यूमर फ्री टिश्यू, एक ट्यूमर है ना, ट्यूमर के इर्द गिर्द ट्यूमर फ्री टिश्यू उसको भी उठा लेते हैं, प्लस ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स उठा लेते हैं। इसको रेडिकल सर्जरी बोलते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रेडिकल मस्टेक्टमी में हम कैंसर को उठाएंगे, साथ में पूरे का पूरा उसका मम्मा उठाएंगे, साथ में लोकल लिम्फ नोड्स हैं उनको भी उठाएंगे। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल, ठीक, मस्टेक्टमी या फिर रेडिकल सर्जरी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद सर्जरी का रोल कहाँ है? तीसरा ये सर्जरी का रोल है कि रिमूवल ऑफ प्राइमरी डिजीज, तो हमने देख लिया रिमूवल ऑफ मेट्स में सर्जरी का रोल है। ठीक है ना। सर्जरी इज़ नीडिड एंड इज़ बेनिफिशियल। ठीक है ना। इसमें रिमूवल ऑफ मेट्स में फॉर एग्जांपल ले लो कार्सिनोमा एग्जांपल, पेशेंट विथ कोलोरेक्टल कैंसर, मेट्स जाते हैं लीवर में। ठीक है ना। लीवर में जब मेट्स लीवर में जाते हैं ना, हम क्या करते हैं? हम भी पीछे पीछे मेट्स के पीछे पीछे लीवर में जाते हैं, हम सर्जरी करते हैं और लीवर को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है ना। इससे पेशेंट सर्वाइवल इंक्रीज़ हो जाती है और हाँ, सही रिमूव हो तो इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसे ही कोई चवल जो है जाके चुपके से सही रिमूव ना करे तो पेशेंट वो सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन एक अच्छी सर्जरी जिसमें जो है ना रिजेक्शन सही हुई हो तो उस केस में ठीक है ना, सर्वाइवल, पेशेंट की सर्वाइवल बढ़ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि देखो कार्सिनोमा कोलोन में था, मेटास्टेसिस गए लीवर में, हमने लीवर को रिजेक्ट किया, तो ये इसीलिए सर्जरी, इससे हम कहते हैं कि सर्जरी का रोल होता है रिमूवल ऑफ मेट्स में। ठीक है ना।
उसके बाद सर्जरी का रोल होता है पेलिएशन में, ठीक है। पेलिएशन में अगर देखो पेशेंट को किसी भी डिजीज़ को लाइलाज कर दिया जाए तो सर्जरी जो होती है ना ओनली की जाती है सिर्फ और सिर्फ टू रिलीव द सिम्टम्स, ठीक है। तो पेलिएशन में सर्जरी का रोल होता है। फॉर एग्जांपल ले लो कि एडवांस कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम में हम क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना एडवांस कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम में, तो हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके सिग्माइड कोलोस्टोमी कर देते हैं और इससे क्या हो सकती है, पेशेंट की जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है ना। इसी तरह सर्जरी इज़ ऑल्सो हैज़ रोल इन प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर में भी सर्जरी का रोल होता है। देखो सर्जरी का रोल होता है इन प्रिवेंशन। कैसे? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है, उसको FAP पॉजिटिव है, वो फैमिलियल एडेनोमाइटिस पॉलीपोसिस वाला पेशेंट है उसको, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक, देखो प्रोफाइलेक्टिक उसमें हम टोटल कोलेक्टमी करते हैं। जब प्रोफाइलेक्टिक टोटल कोलेक्टमी करते हैं तो नो कोलोन नो कैंसर, न रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी। ये वही वाली बात है, बरका 1 और बरका 2 पेशेंट में मस्टेक्टमी जो करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी यही सीन है, ठीक है ना। ये देखो बायलैटरल जो मस्टेक्टमी इन केस ऑफ बरका 1 बरका 2 में भी, ठीक है ना। तो 100% चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में। फॉर एग्जांपल अगर FAP का पेशेंट है तो 100% चांसेस है, याद रखें इसमें कि कैंसर होगा। तो जब कैंसर होना ही है तो उसको हम पहले से ही उठा लेते हैं, ठीक है ना। और जो है फिर कैंसर के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर सर्जरी का रोल होता है रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। रिकंस्ट्रक्शन में सर्जरी की जाती है एक्सीजन ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर की, ठीक है ना। एक्सीजन ऑफ द ह्यूज ट्यूमर हम करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय सर्जरी। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की जाती है फॉलोइंग मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी। तो ये सर्जरी का रोल होता है, ठीक है ना, किसमें, रिकंस्ट्रक्शन में भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल MRM मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी की, इतना बड़ा खड्डा बना हुआ है उधर, उसको हम फिर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रोल है सर्जरी का, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं और इसमें काफ़ी सारे डिप्रेसर्स भी हैं, ठीक है ना, याद रखें।